मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 4 सीसी 8 एवं यूजी सेमेस्टर 5 बीएससी 1E में रूसो की सामान्य इच्छा पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचारक इस सिद्धांत को सबसे अधिक खतरनाक सिद्धांत मानते हैं, जबकि अन्य विचारकों की राय में सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। आसबर्न के शब्दों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को न केवल रूसो का मौलिक योगदान है, अपितु सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी है। रूसो की मुख्य समस्या यह है कि किस प्रकार सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित किया जाए और किस प्रकार स्वतंत्रता रूपी अंडे को तोड़े बिना राज्य रूपी आमलेट को तैयार किया जाए। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा इस समस्या के समाधान का प्रयास किया है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार आदिम मनुष्य पशु तुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा था। उसका जीवन पशुओं जैसा एवं एकाकी था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक तथा अनैतिक भावनाओं से मुक्त, संपत्ति तथा परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कृषि के आविष्कार के कारण संपत्ति और मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ, जिससे प्राकृतिक शांतिमय जीवन नष्ट हो गया तथा युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हुआ। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा उसने अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति उस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में, रूसो सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहता है। रूसो के सामान्य दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसका भौतिक योगदान है। रूसो के इस क्रांतिकारी सिद्धांत ने राजदर्शन में हलचल उत्पन्न कर दी। जोन्स के शब्दों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का न केवल केंद्र बिंदु है, अपितु यह अत्यंत ही मौलिक, दिलचस्प और ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत को उसका महत्वपूर्ण योगदान है। शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद रहा हो जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। एक ओर तो लोकतंत्र के समर्थकों ने मुक्त हृदय से उसका स्वागत कर उसे प्रजातंत्र का आधार स्तंभ बनाया और दूसरी ओर निरंकुश शासकों ने इसका दामन पकड़कर जनता पर मनमाने अत्याचार किए। सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा क्या होती है, इसे समझने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादित मानव इच्छा के विश्लेषण को समझना आवश्यक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार के विचार या इच्छाएं उसके हृदय में उठती रहती है। मनुष्य की ये इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है। प्रथम यथार्थ, द्वितीय आदर्श इच्छाएं। यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल। सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु रूसो के द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो के अनुसार मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। स्वार्थ तथा व्यक्तिगत हित को दृष्टि में रखती है तथा सामाजिक हित का विचार नहीं करती। उदाहरणार्थ, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारी का लक्ष्य केवल लाभ कमाने का विचार होता है। वह उससे समाज को पहुंचने वाले हानि को कभी नहीं देखता। संक्षेप में, यथार्थ इतना संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक इच्छाएं होती हैं। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में, यह व्यक्ति की समाज
विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित तथा स्वविरोधी है। आदर्श इच्छा, रियल विल। मनुष्य की आदर्श इच्छा उसके व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यह सामान्य हित से संबंध होने के कारण अस्थायी और क्षणिक नहीं होती। यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। संक्षेप में, दृष्टिकोण की व्यापकता, दूरदर्शिता, स्थायित्व, व्यक्ति एवं समाज के हित का सामंजस्य, पूर्णता एवं विवेकशीलता मनुष्य की आदर्श इच्छा की विशेषता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में, यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति तथा समाज में सामंजस्य प्रदर्शित होती है। सामान्य इच्छा समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि जब नागरिकों की यह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा कहलाती है। यह सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए बोसांके ने कहा है, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक तथा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिसका लक्ष्य सामान्य हित हो। ग्रीन के अनुसार यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। वेपर के अनुसार सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है। अतः सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यह एक भाव है जो समझा जा सकता है किंतु व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। किसी इच्छा की सामान्य इच्छा होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य हित हो। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, प्रथम सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और द्वितीय सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं रूसो ने निम्नलिखित रूप से दी हैं। पहला, अखंडता। सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है और इसके कोई खंड नहीं हो सकते। यह अखंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण यह कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती है। यह एकत्ववादी होती है तथा राज्य को एकता के सूत्र में पिरोती है। रूसो ने कहा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। दूसरा, संप्रभुता। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। उस पर किसी प्रकार के दैवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यही कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। रूसो के शब्दों में, जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता वह आज्ञा पालन के लिए समस्त समाज द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। तीसरा, अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। चौथा, अप्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता अथवा अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकता। इसके अलावा तो संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। निर्वाचनों के बाद जनता दास और नगण्य बन जाती है।
वस्तुतः रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है। इसमें सब व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वमेव अभिव्यक्त करते हैं। 5वां, अचूक। सामान्य इच्छा अचूक है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए यह सदा न्याय संगत और उचित है। 6, अस्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावात्मक आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु मानव के जन कल्याण की अस्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। व्यक्तियों के विवेक पर आधारित होने के कारण उसमें परिवर्तन नहीं होता। 7वां, लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना है। सामान्य इच्छा का ध्येय समाज के किसी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। 8वां, विवेक पर आधारित। सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। यह हमेशा उचित और सही होती है क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण से प्रेरित होती है। 9वां, कानून द्वारा अभिव्यक्त। रूसो की सामान्य इच्छा सामान्य कानून द्वारा अपने को व्यक्त करती है, किसी अन्य माध्यम द्वारा नहीं। 10वां, सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है, इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती। इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। नमस्कार। इस तरह मैं अपना यह व्याख्यान समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके फिर से आपके पास उपस्थित होंगी। धन्यवाद।